पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार आदर्श दाम्पत्य जीवन की बात हो तो भगवान शंकर और माता पार्वती के दाम्पत्य जीवन को सर्वोच्च उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती को कैलाश पर रहने वाले बैरागी शिव से प्रेम हो गया तो उन्होंने उनसे विवाह कर लिया, लेकिन माता सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति को यह मंजूर नहीं था। राजा दक्ष प्रजापति ने जब एक बार माता सती के पति भगवान शंकर का अपमान किया तो अपने पति का अपमान वह सहन नहीं कर पाई और उन्होंने पिता के ही यज्ञ में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। यह सुनकर भगवान शिव को अपार दुख और क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर राजा दक्ष के यहाँ विध्वंस मचा दिया। वीरभद्र ने राजा दक्ष की गर्दन काटकर भगवान शिव के समक्ष रख दिया। इसके पश्चात भगवान शिव का क्रोध अपार दुख में बदल गया और वे माता सती के शव को लेकर जगत में घूमते रहे। जहाँ जहाँ माता सती के अंग या आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठ स्थापित हो गए। इसके बाद भगवान शिव अनंत काल के लिए समाधि में लीन हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी गंधर्व विवाह या अन्य किसी प्रकार का विवाह नहीं किया। उन्होंने समाज में प्रचलित वैदिक रीति से ही विवाह किया था। पहली बार भगवान शिव का विवाह माता सती से ब्रह्मा जी ने विधिवत रूप से करवाया था और दूसरी बार माता सती का पार्वती रूप में दूसरा विवाह भी सभी की सहमति से विधिवत रूप से ही हुआ था। एक आदर्श दाम्पत्य जीवन में सामाजिक रीति और परिवार की सहमति भी जरूरी होती है। माता सती ने जब दूसरा जन्म हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में लिया तब उन्होंने पुनः शिवजी को पाने के लिए घोर तप और व्रत किया। इस दौरान तारकासुर का आतंक था। तारकासुर का वध भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता था, ऐसा उसे वरदान था। लेकिन भगवान शिवजी तो तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने भगवान शिव का विवाह पार्वती जी से करने के लिए एक योजना बनाई। उस योजना के तहत कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। कामदेव ने तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन वे खुद भस्म हो गए। बाद में भगवान शिव ने पार्वती जी से विवाह किया। इस विवाह में भगवान शिव बारात लेकर माता पार्वती के यहाँ पहुँचे। इस कथा का रोचक वर्णन पुराणों में मिलता है। भगवान शिव को विश्वास था कि पार्वती के रूप में सती लौटेंगी, तो पार्वती ने भी शिव जी को पाने के लिए तपस्या के रूप में समर्पण का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक दूसरे के अलावा अन्य किसी को भी अपना जीवन साथी कभी नहीं बनाया। भगवान शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा उर्मी काली कही गई हैं। बात सृष्टि के निर्माण और उसके संचालन की हो या परिवार की गाड़ी हाँकने की, पुरुष और प्रकृति का समान रूप से योगदान देना जरूरी है। सांसारिक दृष्टि से भगवान शिव माता पार्वती गृहस्थ जीवन का आदर्श है। पति पत्नी के संबंधों में प्रेम, समर्पण और घनिष्ठता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करके उन्होंने अपने संतानों को भी आदर्श बनाया और एक संपूर्ण पारिवारिक जीवन और उसके उत्तरदायित्व का निर्वाह किया। भगवान शिव ने जब ब्रह्मज्ञ प्राप्त किया था तो उन्होंने अपनी पत्नी माता पार्वती को भी इस ज्ञान को किस तरह से प्राप्त किया जाए यह बताया था।
अमरनाथ की गुफा में उन्होंने माता पार्वती को अमर ज्ञान दिया था, ताकि माता पार्वती भी जन्म मरण के चक्र से छूटकर सदा के लिए उनकी ही अर्धांगिनी बनकर रहें। वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य और प्रेम के अलावा एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बेहद जरूरी है। यदि एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना नहीं है तो गृहस्थ जीवन में कलह रहता है। भगवान शिव के मन में माता पार्वती और माता पार्वती के मन में शिव जी के प्रति जो अगाध प्रेम और सम्मान की भावना है वह पूजनीय है। इससे प्रत्येक दंपति को सीख मिलती है। इसके कई उदाहरण पुराणों में हैं कि माता पार्वती ने शिव जी के सम्मान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तो शिव जी ने भी माता पार्वती के प्रेम और सम्मान में सब कुछ किया। यदि दाम्पत्य जीवन में कोई पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं और एक दूसरे के सम्मान की रक्षा नहीं करते हैं, तो वह दाम्पत्य जीवन आगे चलकर असफल हो जाता है। भगवान शिव महान योगी थे और वे हमेशा ही समाधि और ध्यान में ही लीन रहते थे, लेकिन माता पार्वती का ये तब वह प्रेम ही था जिसने एक योगी को गृहस्थ बना दिया। गृहस्थ का योगी होना जरूरी है, तभी वह एक सफल दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर सकता है। लेकिन भगवान शिव के साथ उल्टी गंगा बही। कई लोग ऐसे हैं जो विवाह के बाद उम्र के एक पड़ाव पर जाकर बैरागी बनकर संन्यास्त होकर अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन भगवान शिव तो पहले से ही योगी थे या कहें कि बैरागी थे। यह तो माता पार्वती का तप ही था जो योगी गृहस्थ बन गए, या फिर यह कहना चाहिए कि माता पार्वती भी तो जोगन थी। भगवान शिव और माता पार्वती जिस तरह एक दूसरे के प्रति निष्ठावान और त्यागी हैं, उसी तरह की निष्ठा और त्याग को माता सीता और भगवान राम ने भी अपनाया था। माता पार्वती का शिव में हो जाना या शिव जी का पार्वती में ही लोप हो जाना, इसी प्रेम के चलते उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। पुराणों में भी यह वर्णित है कि एक स्त्री को अपने पिता, भाई, पति, पुत्र और पुत्री के घर में ही रात बिताना चाहिए। अन्य कहीं भी यदि रात में रुकने का अवसर हो तो साथ में पिता, भाई, पुत्र, पुत्री या पति का होना आवश्यक है। यह तो एक आम मनुष्य की बात है, लेकिन माता पार्वती और भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहते हैं। उनका साथ तो सदा से ही सदैव है और रहेगा। भगवान शिव हमेशा ही माता पार्वती के प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उन्हें किसी न किसी की कथा सुनाकर अपना रहस्य बताते रहते हैं। इसी तरह माता पार्वती भी भगवान शिव को अपना रहस्य बताती रहती हैं। यही कारण है कि आदर्श दाम्पत्य जीवन की बात हो तो भगवान शंकर और भगवान राम को सर्वोच्च उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का संपूर्ण जीवन मानव समाज को प्रेरणा देता रहेगा। इस बात के लिए कि दाम्पत्य जीवन हो तो भगवान शिव और माता पार्वती की तरह हो।